Hi everyone, finally I am stopping my car and making a video because last video पर मुझे बहुत ज़्यादा comments आए थे कि मैम प्लीज़ आप वीडियो बनाने के लिए गाड़ी को रोक लीजिए. So yes, I'm finally stopping and following all the rules. So कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव इंटरेक्शन पर आए इंडियन ऑडियंस के साथ और उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ओपन, जो कि आज 22 सितंबर 2025 से ऑफिशियली लागू हो चुके हैं. अब हमारी कंट्री का जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो इधर 0 है, दैट इज निल स्ट्रक्चर, और 5% और 18% और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है. अब कोई 12% और 28% का स्ट्रक्चर नहीं है. एंड एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर ये हमारा बचत उत्सव है, इसमें कि लोगों को इंड्यूस किया जा रहा है कि वो शॉपिंग करें, चाहे वो लो मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या रिच क्लास है, तो सबके लिए इस बार दिवाली सेम है एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर. अब इसके पीछे की थोड़ी सी इकोनॉमिक समझते हैं बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अब हमेशा हम अपनी इनकम में कुछ पोर्शन सेव करते हैं और कुछ पोर्शन को हम कंज्यूम करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पर्सनल इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जिसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं. वो कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ तब होती है जब कोई भी इन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो वो सरकार मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करती है. जिससे कि फॉर एग्जांपल सरकार ने कहा कि हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे पहले सरकार सबसे पहले की प्लॉट खरीदेगी, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाएगी, लेबर होगी, एम्प्लॉय होगी, फिर डॉक्टर्स आएंगे, नर्सेज आएंगी एंड देन मैनेजमेंट का स्टाफ आएगा. तो उससे क्या होगा कि एक गवर्नमेंट की डिसीजन ने, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ने बहुत ज्यादा लोगों को इनकम दिया, तो इनकम मल्टीप्लायर हुआ. तो इसका जो फॉर्मुला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब इस चीज को अगर हम समझे कि अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करके भी इनकम को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रही है तो इसका एक दूसरा फॉर्मुला होता है, दैट इज K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी. उसका सीधा सा मतलब ये है, जो जिनको इकोनॉमिक्स का इतना नहीं पता है, एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब लोग कितना खर्च कर रहे हैं. तो ये फॉर्मुला जो कि कीन्स ने दिया था, उन्होंने कहा कि लोग जितना ज्यादा आपके कंट्री में खर्चा करते हैं उतना ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाती है और उतना ही ज्यादा नेशनल जीडीपी भी बढ़ता जाता है. इनकम खर्चने का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई 1000 रुपया कमा रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 800-900 खर्च दे और सिर्फ 100 रुपए ही बचाए. अब पर्सनल इंटरेस्ट ये कहता है कुछ पोर्शन को आप कंज्यूम कीजिए और कुछ पोर्शन को आप सेव कीजिए. बट मल्टीप्लायर ये कहता है जितने ज्यादा लोग अपनी कंजम्पशन को बढ़ाई जाएंगे, अपना खर्चा बढ़ाई जाएंगे, उतना ही नेशन की जो जीडीपी है या नेशनल ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी. तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हमारे को सेविंग्स करनी चाहिए या हमारे को कंजम्पशन करनी चाहिए. क्योंकि इसका अगर मैं वाइस वर्सा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो K इज इक्वल्स टू 1/MPS, जो कि ये कहता है कि जितना लोग आपकी कंट्री में ज्यादा सेव करने लग जाएंगे, अक्यूमुलेशन ऑफ मनी होता रहेगा, उतना ही आपका जीडीपी कम होता जाएगा, उतना ही आपका नेशनल ग्रोथ भी कम होता जाएगा. तो इससे सीधा सा मतलब ये है कि सरकार हमारे को दो तरह से इंड्यूस कर सकती है कंजम्पशन करने के लिए. पहला तरीका है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मॉनिटरी पॉलिसी आती है वो कम करके. कई बार हमारे को बहुत कॉल्स आती हैं कि प्लीज लोन ले लीजिए, और नहीं कार ले रहे हैं, कार लोन आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए होम लोन अवेलेबल है, कोई फ्रिज है, टीवी है, उस पर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं. तो बहुत सारे लोन के ऑफर हमारे को फेस्टिवल सीजन में आती है. वो एक तरीका हो गया. अब दूसरा तरीका लोगों को इंड्यूस करने का ये है कि आप क्या कीजिए, आप प्राइसेस को स्लैश कर दिए, क्योंकि हमने जीएसटी ही स्लैश कर दिया. तो अगर मुझे एमआरपी चीज का कम लग रहा है तो मेरे पास क्या है, एक माइंड में एक साइकोलॉजी हो जाती है कि ये चीज सस्ती है, आज हम जाके ले आए. तो इसमें माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है बिकॉज हो सकता है चीजें आज सस्ती हैं लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है. तो हम फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में जाके शॉपिंग ना करें बिकॉज उससे हम नेशनल इंटरेस्ट तो फुलफिल कर रहे हैं बट हो सकता है कि हमारा सेविंग का जो प्रपोर्शन है, जो होना चाहिए था इस मंथ का, वो मेरा जरा इधर उधर हो जाए. यस, फेस्टिवल सीजन ऑन है, नवरात्रे शुरू है, उसके बाद दशहरा है, दिवाली एंड सो ऑन. आपको जिस चीज की जरूरत है आपको जरूर बाय कीजिए. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी बाइंग कैपेसिटी को ही रिड्यूस कर दीजिए, बट इतना ज्यादा मीडिया में कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है पॉपुलेशन को कि जीएसटी स्लैश हो गए हैं, तो उन चीजों से बचिए. जो चीजें आपकी जरूरत की हैं आप वो जरूर खरीदिए. आप खुशी से फेस्टिवल सीजन में अपने घर में नई नई चीजें लेके आइए, बट फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में ओवर कंजम्पशन और लेस सेविंग को प्रमोट ना कीजिए. उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए बिकॉज अगर आपकी घर की इकोनॉमिक्स बिगड़ जाएगी तो आप नेशनल इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. थैंक यू.